राधे राधे। श्री हरिदास। आज मैं आपको अपने लड्डू गोपाल की मॉर्निंग रूटीन जो सुबह की दिनचर्या है वो दिखा रही हूँ। देखिए, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आज इन्होंने मेरे साथ कौन सी लीला की। तो सबसे पहले देखिए, हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी, ठंड का समय हो चुका है और दोनों मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी सोए हुए हैं। अब मैं इनको जगा रही हूँ। उठ जाओ मेरे प्यारे लल्ला, उठ जाओ। राधे राधे। आप ताली बजाकर, चुटकी बजाकर अपने लड्डू गोपाल को ज़रूर जगाएं, क्योंकि प्रभु सोए रहते हैं। ये देखिए, मैं रात में उनको खाने में कुछ किशमिश और ड्राई फ्रूट्स और तुलसी के पत्ते वाले पानी को मैं रख देती हूँ। ये इनकी बाँसुरी है, वो भी मैं रख देती हूँ। अब देखिए, अब हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, अब इनको मैं जगाने वाली हूँ। ये देखिए, हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं। ये बहुत ही नटखट हैं, बहुत प्यारे हैं और इनका तो सच में बहुत ही मेरे साथ ये लीला करते हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। सच में जैसे मैं अपने प्रभु को जगाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी एक अपने छोटे से नन्हे से प्यारे से बालक को जगा रही हूँ। और ये आज तो मेरे साथ ऐसी लीला की कि मेरी जो एक इच्छा थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो पूरी हो जाएगी। बस वो इच्छा मेरी पूरी होने वाली है। मतलब इन्होंने जो हम इतने दिन से प्रभु से यही बस इच्छा जो मांग रहे थे कि प्रभु, बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा एक खुद का घर हो जाए, और वो इच्छा जैसे लग रहा है अब पूरी ही होने वाली है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे लड्डू गोपाल जी मेरी ये इच्छा पूरी कर रहे हैं। सच में जिनके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, जो सच्चे दिल से उनकी सेवा करते हैं, मुझे तो इतना विश्वास हो गया इनके ऊपर कि मैं जो सोचती हूँ वो होता है। ये जो चाहते हैं वो करके ही रहते हैं। तो आप लोग भी सच में लड्डू गोपाल की श्रद्धा भाव से सेवा करिए, आपको ज़रूर आपकी इच्छा पूरी होगी, 100% पूरी होगी। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी उठ चुके हैं और अब ये देखिए, दोनों हमारे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल जी जग गए हैं। मैं इनको मॉर्निंग रूटीन, चूँकि रात अभी क्या हो रहा है, ठंड हो रहा है, तो ठंड में मैं छोटे वाले को तो स्वेटर ही पहना के सुलाती हूँ। अब बड़े वाले को भी मैं विंटर वाले ही ड्रेस पहना रही हूँ। तो अब मैं इनको पानी पिलाऊंगी, क्योंकि सुबह का टाइम हो चुका है। तो सबसे पहले जब भी आप लड्डू गोपाल को जगाएं तो उनको थोड़ा सा उनके ऊपर जल छिड़क के उनको इनको पानी पिलाइए। क्योंकि जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमको प्यास लगती है, तो ऐसे मेरे प्रभु हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनको भी प्यास लगती है। तो आप उनको जल दीजिए, थोड़ा सा आप जल दोनों के ऊपर छिड़किए और उसके बाद ही आप इनका जो आगे की जो शुरुआत है वो करिए। तो इतने दिनों से मेरी जो इच्छा चल रही थी कि मैं सच बताऊँ, मैं रोज़ अपने भगवान के सामने मैं रोज़ कहती थी, हे प्रभु, मैं कब तक ऐसे किराए के घर में रहूँगी। वो दिन कब आएगा कि मैं कोई मतलब कि मेरा खुद का भी घर होगा, चाहे वो छोटा ही घर हो। तो मतलब उस समय तो मैंने सोचा भी नहीं था कि सच में वो मेरी इच्छा पूरी होगी। तो अब जैसे लग रहा है कि वो बस पूरी होने वाली है। मतलब अब मेरे लड्डू गोपाल जी खुद के घर में जाने वाले हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी मिल रही है। तो देखिए, क्या कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी, अब मैं इनका ड्रेस उतार रही हूँ, अब मैं इनको नहलाऊँगी। तो आप विंटर में अगर जैसे आप अपने बच्चों को गर्म पानी से नहलाते हैं, तो आप लड्डू गोपाल को भी हल्का सा गुनगुना पानी करके नहला सकते हैं। और रही बात बड़े वाले की, तो अगर आपको लगता है कि बड़े साइज़ के हैं, इनको नहलाने में दिक्कत है, जैसे कि मैं तो इनको ऐसे तो डेली नहलाती थी, लेकिन अभी मेरे हाथ में सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं इनको उठा नहीं पा रही हूँ। तो मैं सिर्फ इनको पोंछ ही देती हूँ, क्योंकि भगवान अपने भक्त की भावना को समझते हैं। अगर कुछ भी कहीं दिक्कत होता है तो भगवान तुरंत आते हैं। ये तो मैंने समझ ही लिया है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ना बहुत सी चीज़ों में परेशान थी। मतलब लगता था कि वो मेरी समस्या कैसे सॉल्व होगी, लेकिन प्रभु ने मेरी समस्या को सॉल्व किया। मतलब जो मैं चाहती थी वो मुझे मिला। तो देखिए, जब हमारे हाथ में दर्द होता है तो हम, या मुझे कोई कष्ट होता है,
तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि हम परेशान होके प्रभु की भक्ति करें। अब क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों से मेरे हाथ में सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं अपने प्रभु को उठा भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मन नहीं मानता है, तब भी मैं इनको चाहे जैसे हफ्ते में 1-2 दिन ज़रूर नहलाती हूँ। अब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इनकी सेवा और भक्ति करके। तो देखिए ये प्रभु का कपड़ा है। मैं सुबह जब भी इनका श्रृंगार जो होता है, कई बार होता है कि मतलब मैं सुबह तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि मेरे 2-2 बच्चे हैं, उनको स्कूल भी भेजना होता है। तो 8 बजे के बाद ही मैं इनको जगा तो देती हूँ, लेकिन 8 बजे के बाद जैसे ही सब चले जाते हैं तब मैं इनका श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है, घर के भी ऐसे बहुत से काम होते हैं। लेकिन जो भक्ति होती है वो प्रभु को कैसे जोड़ देती है, आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जो मेरी भक्ति है वो सच्ची है। मैं चाहे उनकी सेवा कम करूं या ज़्यादा करूं, लेकिन हाँ ये है कि हम उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। वो मेरे बालक है तो हम उनकी सेवा तो ज़रूर करेंगे। और इनका श्रृंगार करना, इनको सब कुछ पहनाना इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं। मतलब आप न चाहते हुए भी आप इनका श्रृंगार जब करेंगे ना, तो आपके जो मन में भाव होता है वो भाव देखेंगे वो हमेशा बरकरार रहती है कि मैं ये भी कर दूं, वो भी कर दूं। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी जग गए हैं। और ये देखिए अब इनका ये ब्रेसलेट है, इनके दोनों हाथों का, वो मैं पहना रही हूँ। और जो क्या कहते हैं कि इन ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे नेकलेस है, मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ख़रीदा है। तो मैं हर बार थोड़ा चेंज कर कर के पहनाती हूँ, कभी किसी दिन और पहनाती हूँ, कभी किसी दिन और पहनाती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है इनका ज्वेलरी, कितने सुंदर भी लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और इनका जैसे जैसे श्रृंगार करते हैं तो इनका क्या कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मनमोहक हो जाता है इनका चेहरा। और मतलब कि कई दिनों से जो एक इच्छा थी मेरी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, ऐसा लग रहा है कि भगवान अब मेरी वो इच्छा पूरी ही करने वाले हैं, क्योंकि जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं भक्ति भाव से, उनकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। तो अब तो मुझे लग ही भी रहा है कि प्रभु अब बस वो समय आ ही गया है कि जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए इनका बाल है। और डेली दिनचर्या में अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो हमें इन सब कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि अगर आप उनको सुबह जितने बजे जगाते हैं, आप उनको जगाइए। उनको जो सुबह सुबह जो है क्या कहते हैं कि उनको जल दीजिए, उनके ऊपर जल छिड़किए, उनको पानी ज़रूर दीजिए। उसके बाद उनका स्नान कराइए, उनका श्रृंगार कराइए। और आपके पास जो भी श्रद्धा भाव से है आप उनको खिलाइए। ये नहीं है कि हम क्या कहते हैं कि हमको खाना खिला, लेकिन घर में बहुत सी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से हम नहीं खिला पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। प्रभु की भक्ति तो हम करेंगे ही, श्रद्धा भाव से करेंगे और जितना हमसे हो सकेगा उतना करेंगे। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी सज चुके हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। इनका चेहरा भी देखिए कितना मनमोहक लग रहा है। और इनकी भक्ति भी ऐसी होती है जो कि हर इंसान करना चाहता है। तो मन तो करता है अपने प्रभु के लिए मैं जब भी उनके डेली दिनचर्या में उनके लिए एक भजन ज़रूर सुनाती हूँ। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब महकाया, महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे,
तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल सांवरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राह बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। आओ भोग लगाओ प्रभु जी रुचि रुचि भोग लगाओ प्रभु जी। तो देखिए हमारे प्रभु जी ने भोग लगा लिया है और देखिए अब इनका कितने सुंदर लग रहे हैं और अब इनकी सेवा हो चुकी है। ये इनके सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या है जो कि हमारे प्रभु जी की है। और देखिए अब इनका मैं इनको क्या कहते हैं शीशा आईना ज़रूर दिखाइए सजाने के बाद कि ये कैसे लग रहे हैं। इनको ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्रभु समझ जाते हैं। और अब देखिए कितने सुंदर प्यारे हंसते हुए हमारे प्रभु जी दिखाई दे रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि हमारी जो सेवा है मैया ने मेरी बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत अच्छा सजाया है। ये हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी आपको कैसे लगते हैं और आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। राधे राधे।